स्वागत है आपका ओपनिंग ट्रेड पे। और यहाँ पे देखें तो ओपनिंग शानदार हुई और हमने आपको पहले ही बता दिया था मार्केट खुलने के पहले कि दो सेक्टर स्टैंड आउट रहेंगे। एक तो मेटल स्पेस रहेगा जहाँ पे रेट कट्स जो है और एक्सपेक्टेशंस रहेगी और मनी मूव कर सकता है, और ऑफ कोर्स ऑटो सेक्टर पे तो एक डिटेल्ड एनालिसिस भी जो है हमने लाए। सोमिल, आपसे हम शुरुआत करना चाहेंगे। आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा, ज़रा बताएं। एट द मोमेंट अगर आप देखें तो ऑटो मेटल्स ये दोनों बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। रियल एस्टेट सेक्टर भी बहुत ही अच्छा कर रहा है। डीएलएफ वुड बी अ गुड पिक। मेटल्स मेटल्स में डेफिनेटली सेल बहुत अच्छा लग रहा है, टाटा स्टील बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सब स्टॉक्स में ऑलरेडी हमने लास्ट वीक बात की और ये सारे स्टॉक्स ऑलरेडी बहुत अच्छी रैली दिखा चुके हैं। द टू स्टॉक्स विच मुझे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक रिवर्सल दिखा रहा है, दैट इज बैंकिंग एंड डिफेंस। अगर डिफेंस की हम बात करें तो एचएएल मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छा पिक रह सकता है। एचएएल में एक स्टॉप लॉस रखें 4380 पर और टारगेट ऊपर में 4600। अगर 4600 के ऊपर 4600 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो मुझे लगता है एक मीडियम टर्म रिवर्सल हो सकता है यहाँ से, तो इस पे एक ध्यान रखना चाहिए। बैंकिंग में अगर आप देखें आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, मैं इन दोनों पे ही ध्यान देना चाहूंगा, ओनली द लार्ज कैप्स, बिकॉज इसमें मुझे लगता है कि एक रिवर्सल बन सकता है। कीप वेरी वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इन स्टॉक्स पे। आईसीआईसीआई बैंक में 1380 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रख के आप लॉन्ग कर सकते हैं। मुझे लगता है ये मेरा एक पिक रहेगा अच्छा। 1450 के आसपास के टारगेट बन सकते हैं, बट बैंकिंग में अभी भी ब्रेकआउट नहीं मिला है। सो इसके अंदर थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच एंड स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। यहाँ पे देखें तो बैंकिंग पे जो है ब्रेकआउट आया नहीं है, इस पे भी हमारी नज़र रहेगी। और आईसीआईसीआई बैंक 1450 का टारगेट, स्टॉप लॉस 1380 का सोमिल की तरफ से आ रहा है, और ये जो है अहम ओपनिंग ट्रेड है जो हमें देखने मिल रही है। इसके अलावा एचएएल डिफेंस पे से टारगेट प्राइस 4600 का, स्टॉप लॉस 4380 का खरीदारी की राय। और अभी देखें तो ट्रेड 1% ऊपर है। प्रशांत, आपके क्या रहेंगे ओपनिंग ट्रेड्स? तो अशर जी, यहाँ पे बेस्ड ऑन द ओपनिंग जो मुझे अच्छा लग रहा है वो होगा यूपीएल। एक बहुत अहम सपोर्ट से बाइंग नजर आ रही है और हम ऑलमोस्ट 695 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं स्पॉट लेवल। मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा करीबन 684, 684 स्पॉट लेवल। जो टारगेट्स में देख रहा हूँ वो होंगे करीबन 725 के आसपास, 725। जी बिल्कुल। तो यूपीएल पे जो है खरीदारी की राय आ रही है, और आज देखें तो स्टॉक लगभग 1% ऊपर है, 700 लेवल्स के नीचे है। अब चलिए हम चलते हैं शिवांगी के पास। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम शिवांगी। बताएं आपके कौन से अहम ओपनिंग ट्रेड के पिक्स रहने वाले हैं? वेरी गुड मॉर्निंग शरद। तो हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में एक अच्छी खासी बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होती हुई दिख रही है ओपनिंग के लेवल से। यहाँ पे ऑटो स्पेस में स्पेसिफिकली एक अच्छे ट्रिगर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो एमएनएम पसंदीदा काउंटर रहेगा। गैप अप ओपनिंग हुई है एंड पिछले वीक के 17 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट देखने को मिला है वहाँ उसके बाद फॉलोअप काफी स्ट्रांगली नजर आ रहा है यहाँ पे। वॉल्यूम्स भी पिछले 2 दिनों से काफ़ी सिग्निफिकेंटली हाई थे एवरेजेस से, तो यहाँ पे इंडिकेशन है कि बुल्स जो है वो बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो 3750 के टारगेट्स के लिए हम एमएनएम में खरीदारी की सलाह रख रहे हैं, 3540 के एक स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, तो बिल्कुल एमएनएम पर ये एक राय इस वक्त बनती हुई। हाँ, मेटल स्टॉक्स, ऑटो, रियल एस्टेट है जहां पर अच्छा खासा एक्शन इस वक्त देखने को मिला है, लेकिन इसके साथ साथ रिलायंस पर भी एक फोकस होना चाहिए। शुरुआती तेज़ी हमने देखी रिलायंस के स्टॉक प्राइस में, और इस वक्त रिलायंस किस तरह ट्रेंड कर रहा है हम देख रहे हैं। हरे निशान के साथ है इंटैक्ट, 1375 के लेवल्स हैं। प्रशांत, एक टेक आपसे जानना चाहेंगे। एजीएम के ठीक बाद ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स भी आना शुरू हुए थे, एजीएम में वैल्यू अनलॉकिंग की बात भी हुई थी। रिलायंस के स्टॉक प्राइस पे कोई टेक्निकल नजरिया? तो यहाँ पे मानसी मैं थोड़ा वेट करूंगा फॉर अभी हम ऑलमोस्ट 1375 के आसपास है। एक 2% 1400 के ऊपर क्लोज होने के लिए वेट करूंगा और उसके बाद ही बाय इनिशिएट करूंगा। स्टॉप लॉस रहेगा 1380 फॉर टारगेट्स अराउंड 1450। बट जब तक 1400 के ऊपर क्लोज ना हो मैं इसको थोड़ा अवॉइड करना चाहूंगा। क्या, तो चलिए फिलहाल इसे वॉच लिस्ट में रखेंगे, और वॉच लिस्ट में रखते हुए हम देखते हैं स्टॉक किस तरह से रिएक्ट करता है। फिलहाल रैदर अवॉइड कैटेगरी में रखने की राय इस वक्त प्रशांत की तरफ से आती हुई।
अडानी ग्रीन और एनटीपीसी ग्रीन दोनों स्टॉक्स में आज खबर है। एनटीपीसी ग्रीन ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन सेटअप करने वाली है ये खबर, और अडानी ग्रीन कंपनी ने ऑपरेशनलाइज किया है एग्रीगेट 87 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट गुजरात में। दोनों स्टॉक के रिएक्शन एक बार देखते हैं। और सौमिल, आपसे जानना चाहूँगी, 0.5% to 1% अगेंस्ट हम देख रहे हैं अडानी ग्रीन में। एनटीपीसी ग्रीन को भी एक बार स्क्रीन पर लेकर आते हैं। यहाँ पर भी तेजी के साथ कामकाज हम देख रहे हैं। एनटीपीसी ग्रीन वैसे इस गति के साथ चलता नहीं है सौमिल, अडानी ग्रीन में तो एक्शन हम देखते हैं आए दिन। दोनों स्टॉक्स पर टेक्निकल टेक क्या होगा? अदानी ग्रीन और एनटीपीसी ग्रीन ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर चार्ट्स हैं। एनटीपीसी ग्रीन में जो डेटा है चार्ट पर वो थोड़ा सा कम है, लेकिन अगर लास्ट 2 महीने की बात करें तो 2 महीने का चार्ट बहुत ही आइडेंटिकल है। अदानी ग्रीन में अगर आप देखें तो जो एक साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है कुछ समय से, 900 का नीचे का एक लेवल है, सपोर्ट लेवल है, और ऊपर में 1030 1050 के आसपास के हायर एंड के लेवल्स हैं। ये रेंज में चल रहा है। मुझे लगता है कि वी शुड वेट ये रेंज ऊपर में टूटे और उसके बाद इसमें एंट्री लेनी चाहिए। ऊपर में 1074 पे भी एक हर्डल है फॉर अदानी ग्रीन विच इज 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये स्टॉक बहुत समय से 200 के नीचे चल रहा है, तो मुझे लगता है कि इन द मीडियम टर्म आउटलुक इसे अवॉइड करना चाहिए टिल द टाइम ये एवरेजेस के ऊपर ना आ जाए, एटलीस्ट मिनिमम। और इन द वेरी शॉर्ट टर्म मे बी एक स्पाइक हो सकता है टिल 990 तक, लेकिन इसके लिए एक वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 910 पे एक बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। अगर आप एनटीपीसी ग्रीन की बात करें, एनटीपीसी ग्रीन वेरी सिमिलर, नीचे में जो सपोर्ट है 100 पे है और ऊपर में 113 पे है। 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। सो आई एम नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन द मीडियम टर्म आउटलुक। तो मीडियम टर्म आउटलुक में जब तक ये 115 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता तब तक एनटीपीसी ग्रीन को थोड़ा सा अवॉइड करें, उसके बाद ही इसे रिविजिट करके ट्रेड कर सकते हैं। ये राय एनटीपीसी ग्रीन अडानी ग्रीन पर आपको मिलती हुई, लेकिन चलिए अब आज के खिलाड़ी और आज के फिसड्डी स्टॉक आपके सामने रखते हैं। पहले फिसड्डी बताना चाहूंगी। आज का फिसड्डी स्टॉक लिस्ट में हमने ब्लू स्टार को एडअप किया है। ब्लू स्टार के चार्ट्स को एक बार लेकर आते हैं स्क्रीन पर, और इसमें हम देख रहे हैं 2% की गिरावट, 1905 के लेवल्स पर बिकवाली का दबाव। तो ओपनिंग का फिसड्डी ब्लू स्टार, लेकिन ओपनिंग का खिलाड़ी बेहद इंटरेस्टिंग। और ये सिर्फ आज की ओपनिंग का खिलाड़ी नहीं है, ओपनिंग का खिलाड़ी के स्टॉक के 1 महीने के परफॉर्मेंस को देखना चाहिए। और सबसे पहले तो स्टॉक आपको बता देते हैं, नेटवेब टेक्नोलॉजीज ओपनिंग का खिलाड़ी है। आज के सत्र में भी स्टॉक में करीब 7% की तेजी देखने को मिली है। 3280 के लेवल्स पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ, और पिछले 1 महीने की चाल पता है स्टॉक ने कितना रिटर्न दिखाया है? सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में करीब 55% का रिटर्न नेटवेब टेक्नोलॉजीज की तरफ से। ओपनिंग के खिलाड़ी की लिस्ट में ओला इलेक्ट्रिक भी है, लेकिन